मुख्यमंत्री को भेटिछंती बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल। जनता मैदान रे चलीथिबा महिला वाणिज्य मेला जोगदेवाक आसीथिबा बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल नवीन पट्टनायक को सौजन्यमूलक साक्षात करिछंती। एहा परे मुख्यमंत्री एहाको एक आनंददायक साक्षात्कार बोली ट्वीट करिछंती। अर्जुन ट्वीट करी लिखिछंती जे भुवनेश्वर रे नवीन पट्टनायक को भेटिबा तांको पई सम्मानर विषय। ओडिशा को निर्भरशील आत्मनिर्भरशील प्रदूषण मुक्त राज्य में परिणत करिथिबारु से प्रशंसा करिसंती। एथिसह कनक न्यूज को स्वतंत्र साक्षात्कार दे मनर कथा कहिसंती अर्जुन रामपाल। हमारे संग है अर्जुन रामपाल जी, उनसे बात करते हैं, उनके दिल की बात जानते हैं, क्योंकि आज वो हमारे संग है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर बात की जाए मूवी की, बहुत ही एक लंबी कहानी है प्यार इश्क मोहब्बत से अब तक की। हमने आपको बहुत ही अलग अलग किरदार में देखा है, लेकिन आप खुद को किस किरदार में देखना पसंद करते हैं? ये वाला सबसे दमदार रहा। ऐसी बात नहीं है कि किस एक स्पेसिफिक किरदार को लेकर अगर मैं अपने आप को देखना चाहूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी मैं किरदार करूँ उसमें मैं खुद नज़र नहीं आऊँ, वो किरदार ही दिखे दर्शकों को। तो उसमें सबसे ज़्यादा ही जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो आपको खुशी मिलती है, वो ऐसे किरदारों में करने में मुझे मिलती है। जी। इससे पहले जब हम किसी बॉलीवुड स्टार का इंटरव्यू लेते हैं, हमने देखा है कि स्क्रीन में कुछ और होते हैं और जब हम टीवी में उनका इंटरव्यू लेते हैं कुछ अलग होते हैं। जैसे कि आप अपने ज़िंदगी में ऐसे ही हैं, बहुत ही गंभीर रहना, कम बातें करना, या कुछ अलग ही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो आप पर्दे पे देखते हो ऑब्वियसली एक किरदार को देख रहे हो। जो मैं हूँ एज अ पर्सन, कुछ झलक आपको दिखते हैं पर्दे पर, मगर इतना गंभीर नहीं हूँ। काफ़ी मस्ती करता हूँ, ज़िंदगी जीता हूँ खुशी से, हंसी मजाक के साथ, बहुत ज़रूरी है अच्छे सेहत के लिए। और बस ऊपर वाले की कृपा से खुश रहना है बस। शायद ऊपर वाले की कृपा से हाउसफुल हो या राजनीति हो, जितनी भी लंबी कहानी है, दिल है तुम्हारा भी हो, वो गाना आज भी लोगों के दिल में वैसे ही बसा है। वो गाना तो वाकई में बहुत ही आज भी लोग गाते रहते हैं। मैं चलते रहता हूँ कभी कभी। अभी हाल ही में मैं सिद्धिविनायक मंदिर गया था, वहाँ पर भी मैंने सुना कि कोई गाते हुए बाहर निकल रहा था वही गाना। तो जैसे कि वक्त बदलता रहता है, कारवां बदलता रहता है, लेकिन वो पुरानी बातें बहुत याद रहती हैं। तब जमाना था, वो छोटे कैसेट का ज़माना था, हमने भी खरीदा था दिल है तुम्हारा का कैसेट, प्ले करते थे, बार बार सुनते रहते थे। अब वक्त बदल रहा है, गाना बदल रहा है, सीन बदल रहे हैं, किरदार बदल रहे हैं। लग रहा है कि बहुत बदलाव आया है ये करीबन 10-12 साल में। हम खुद बदल रहे हैं। आई मीन ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। कि हम सब यहाँ पर एक वन वे टिकट लेकर नहीं आए। एक रिटर्न टिकट है हम सब की। तो उसी हिसाब से आपको ज़िंदगी के साथ आगे भी बढ़ना है। बदलाव एक हिस्सा है ज़िंदगी का। अर्जुन रामपाल कितने बदले हैं, क्योंकि इस दौरान हमने बहुत ही अलग अलग किरदार में देखा। वो किरदार की बात है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि एक एक्टर, एक प्रोड्यूसर, बहुत ही अलग अलग बातें होती हैं। तो आप कितने बदले हैं इस दौरान? आई थिंक काफ़ी बदला हूँ मैं जब से आया हूँ, और ज़रूरी है क्योंकि आपको सीखने को इतना कुछ मिलता है, आपकी एक्सपोजर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, क्योंकि उन गलतियों से आप सीखते हो, और फिर वो गलतियाँ आप वापस नहीं करते, और वहाँ पे आपकी तरक्की होती है, आप आगे बढ़ते हो। तो आई थिंक वो एक कांस्टेंट चीज़ है कि आपको आप पर ही काम करना चाहिए, और उसी हिसाब से फिर उस बदलाव, जो भी बदलाव आप आपके अंदर लाते हो, आपकी ज़िंदगी भी वैसे बन जाती है। तो अगर आप अच्छे आदतें, अच्छी चीज़ें करने लगते हो, तो उसके साथ आपकी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका सेहत अच्छा हो जाता है, आप पढ़ते हो तो आपकी जानकारी बढ़ती है, आप कंसिस्टेंट रहते हो अपने काम से तो आपको सक्सेस मिलता है आगे जाके। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक उस हिसाब से मैं भी काफ़ी बदला हूँ। एक ज़िम्मेदारी, एक इंसान के तौर पर ज़िम्मेदारियाँ जितनी भी हैं मेरी, उनको कैसे पूरे करूँ,
अपने कला के बारे में मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं। अर्जुन रामपाल जी, अब इससे पहले जब फिल्म जगत में आने से पहले बहुत ही अलग ज़िंदगी होती है और फिल्म में आने की ज़िंदगी बहुत अलग होती है। इससे पहले कहीं में जू के बीच में घूमना, कहीं गोलगप्पे खाना, वो मज़ा, और फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने के बाद वो सब लगता है कि बहुत चेंज हो गया है। हाँ जी, वो तो एक सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ते हैं। जब आप थोड़े बहुत कामयाब हो जाते हैं, लोग आपको पहचानने लगते हैं, तो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर बैठे हो, आपने समय निकाला मेरे साथ आके बात करने का, तो वो आपकी ख्वाहिश थी, मेरी जिम्मेदारी थी आपसे मिलूं, और उस हिसाब से लोग जानते हैं फिर हमारे बारे में और जानना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से जब आप कामयाबी मिलती है तो ठीक है, जुहू बीच के जो गोलगप्पे थे या रास्ते पे चलने का जो मज़ा था बगैर किसी, या एयरपोर्ट पे जाने का बगैर किसी सिक्योरिटी के या ऐसे ही आराम से चलते हुए, वो चीज़ें आपसे छिन जाती हैं। वो थोड़े बहुत चीज़ें, मगर वही सैक्रिफाइसेस होती हैं। थोड़ी बहुत आपकी फ्रीडम वहाँ पर चले जाती है, लोग आपको बड़े करीबी से देखते हैं, हर चीज़ जज करने लगते हैं आपके बारे में। ये सारी चीज़ें हैं मगर वो हमारे प्रोफेशन का एक हिस्सा है, और उससे भी किस तरीके से मैं रिएक्ट करता हूँ उन चीज़ों पे, किस तरीके से मैं भी गुज़रता हूँ उन चीज़ों से। मैं सहमत तभी हूँगा, मैं खुश तभी हूँगा, मैं शांत तभी हूँगा जब मैं जान लूँगा और एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ, ये होने ही वाला है, ये मैं बदल नहीं सकता। हकीकत को खुद जान लेना ज़रूरी है। खुद एम्ब्रेस करना वो ज़रूरी बात होती है बस। जी, वैसे तो स्टार प्रीमियर में जाते हैं अपनी मूवी देखने के लिए, आप कभी ऐसे गए हैं अपने दोस्तों के संग स्टार्टिंग के दौरान कि पीछे आकर देखना कि दर्शक का रेस्पॉन्ड कैसा आ रहा है? बहुत बार गया हूँ बहुत बार गया हूँ, अभी भी जाता हूँ कभी कभी, क्योंकि और स्पेशली जब रिपोर्ट अच्छी आती है पिक्चर की तो अच्छा लगता है जाके दर्शकों का रिएक्शंस देखना। और हाँ, गया हूँ मैं पहले, ओके, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है वहाँ से। मुझे याद है हमने दीवानापन देखने गया था मैं, जब क्योंकि वो मेरी अर्लियर फिल्म्स थी, और शुरू में तो बहुत कि क्या ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा, और एक आदमी मेरे सामने बैठा था, वो बोलते जा रहा थी क्या होने वाला है फिल्म में। तो ऐसा कि इसने फिल्म देखी है या ये सबके लिए ख़राब कर रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आया। मगर फिर समझ में आया कि हमने इतनी प्रिडिक्टेबल फिल्म बनाई थी कि वो प्रिडिक्ट करते जा रहा था, अभी ये हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा, अभी देख ये खाना लेके आएंगे, अभी देख ये होने वाला है, अभी ये मारेगा उसको। तो बोला ठीक है। तो उसमें से सीखने को मिलता है कि हमारे ऑडियंस बहुत शार्प हैं, वो सब कुछ समझते हैं। तो एक ऐसी चीज़ दो उनको जो अगर वो कुछ गैस करें तो कुछ अलग ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने और अपने दिल की बात करने के लिए। आम सहित अर्जुन रामपाल से निज हृदयर कथा कहले और कहते कि सुजोग मिल निश्चय ओडिशा आसबे, ओडिशा रे फिल्म करेंगे। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट नील सह अनुज दास, कनक न्यूज। लॉकडाउन जो मोबाइल टीवी सांगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और भविष्य को नष्ट करें तेबे आज ही टीएससी गुरुकुल बोर्डिंग स्कूल रे एडमिशन करंतु, जेउठी पाठपढ़ा रहिबा खाइबा सामग्रिक विकास सुविधा उपलब्ध करंतु, जहाँ पुणी मासकु मात्र 5,999 टंका।